आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। ओम नमः शक्ति शिवाय। आप सभी दिव्य आत्माएं जो ये वीडियो देख रही हैं, इत्तफाकन नहीं देख रही हैं। ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुंचा है कि ईश्वर ने आपको चुना है अपना विशेष संदेश देने के लिए। आपको इस वीडियो पे इसीलिए लाया गया है क्योंकि आप ईश्वर की योजना का एक हिस्सा हो और ईश्वर आपको अपनी आने वाली योजना बताना चाहते हैं। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लाया गया है। आप बहुत दिन से एक योजना तैयार कर रहे थे, बहुत दिन से एक प्लान कर रहे थे और कहीं भी आपको उसका अंजाम समझ नहीं आ रहा था। आप इस कश्मकश में थे कि इस योजना पे मैं काम करूं, सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। वो योजना आपके करियर से संबंधित हो सकती है, आपके प्रेम जीवन से भी संबंधित हो सकती है या आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हो सकती है या तीनों क्षेत्र में भी हो सकती है। और काफ़ी दिनों से आपके मन में ये प्लान था और अंततः आपको ये समझ आया कि आखिर आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आप इस योजना में सफल हो सकें। ऐसे मार्गदर्शन आपको पहले दिए जा चुके होंगे। वो मार्गदर्शन थे आपके पितरों से संबंधित और उन देवदूतों से संबंधित जो आपका सहयोग कर रहे हैं। आपको पहले ये गाइडेंस मिल चुके होंगे। मुझे यहाँ ये डाउनलोड हो रहा है कि ईश्वर का ये संदेश है कि वो बता रहे हैं कि मैंने पहले इन बच्चों को समझाया है कि तुम्हारे पितरों की ऊर्जाएं तुम तक पहुँच रही हैं। देवदूत मैंने जो भेजे हैं वो तुम तक पहुँच रहे हैं। तुम्हें उनको समझना है। तो आपने जो भी योजना बनाई हुई थी उसमें बाधाएं क्यों आ रही थी, उन्हीं का निवारण यहाँ बताया गया है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो जिनमें ये कहा जा रहा है कि अब ये होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला, और आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं। तो सभी वीडियो सबके लिए नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है। ये वीडियो भी पूरा पूरा सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है। आपके जीवन में जो बाधाएं थी, जो काम बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, उनका एक प्रमुख कारण ये है कि आप उन इच्छाओं से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिपक गई थी वो इच्छाएं आपसे। और ईश्वर आपसे ये कह रहे थे कि तुम मुक्त होने आए हो, तुम बंधन में बंधने नहीं आए हो। तुम्हें मिलेगा सब कुछ, लेकिन माया की तरफ नहीं जाना है, मैट्रिक्स की तरफ नहीं जाना है। तुम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाओगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ईश्वर ये संदेश आपको दे रहे हैं। आप लोग पूछ रहे हो ईश्वर से कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। आपसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिलियत में आपके आगे कहीं नहीं ठहरते और अच्छाइयों में तो कोई अच्छाई उन्हें छू के नहीं गुजरती, लेकिन वो बहुत कामयाब हैं। और आप सांसारिक जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो, तो आप ईश्वर से पूछ रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितना मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा पाने आप आए हो, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलना है। लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो। आपने आपने ईश्वर के सामने ये प्रस्ताव आपने एक्सेप्ट किया था कि जब मैं धरती पे जाऊँगा तो मैं माया में नहीं फंसूँगा, मुझे नहीं फंसना है, मुझे बचा लेना। आप बोल के आए थे। वही ईश्वर अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। आपको वो चीज़ें नहीं दी जा रही हैं जिनको पाके आप ईश्वर को भूल जाओगे। और ईश्वर की कोई ज़रूरी उन्हें ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको याद करे। ये आत्मा की ज़रूरत है कि वो ईश्वर को याद करे। इसलिए अब तक आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं की गई हैं और ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो जो कुछ तुम्हें अब तक नहीं मिला है, वो सब तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना है। तुम्हें इस ऊर्जा में आना है कि इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी समस्या का समाधान हो। इस धरती का पैसा तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारा अपना ज्ञान, तुम्हारा तार्किक ज्ञान तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ़ एक परमात्मा है। जब तुम इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे परमात्मा पे, डिपेंड होने का मतलब कर्म छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। शरीर तो कर्म करे, लेकिन मन सिर्फ ईश्वर में आश्रित हो जाए। जब मन ईश्वर में आश्रित हो रहा है, तब आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। तब आपका प्रेम जीवन भी संवर रहा है और तब आपका भौतिक जीवन यानी आपके भौतिक जीवन में धन संपदा भी आ रही है। उससे पहले आपको बहुत सारी इच्छाएँ आपकी अधूरी इसीलिए हैं क्योंकि आपको किसी और दिशा में जाना है, कुछ और पाना है। कुछ और का मतलब है आपको आपको इस शरीर में रहते हुए मुक्त होना है।
ये शरीर छोड़ने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। जो मुक्ति होती है वो शरीर में रहते-रहते होती है। एक-एक करके जब चाहतें छूटती जाती हैं, ज़रा सोच के देखो, एक चाहत को एक एक बंधन मान के देखो। मान लो एक चाहत एक बेड़ी है वो आपके पैर में पड़ी है, दूसरी चाहत दूसरी बेड़ी है वो आपके दूसरे पैर में पड़ी है। ऐसे कर के बहुत सारी चाहतें हैं वो आपके पैरों में पड़ी हैं और भी चाहते हैं वो आपके हाथों में हथकड़ियाँ बन के पड़ी हैं। अब आप चाहतों की बेड़ियाँ और चाहतों की हथकड़ियाँ लेके कब तक चल सकोगे? और जैसे ही आप ये कहते हो, ये बेड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे फ्री होके जीने नहीं दे रही, आप सारी हथकड़ियाँ, आप सारी बेड़ियाँ उतार कर रख देते हो और भाग खड़े होते हो अपने ईश्वर की तरफ, तो आप मुक्त हो। और ईश्वर, उनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। बस आपने चाहतों की हथकड़ियाँ और चाहतों की बेड़ियाँ ओढ़ रखी हैं, उनको पहन रखा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं इनको हटाओ तो, इनको निकाल फेंको ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी चाहतों की तरफ नहीं पहुँच पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं चल पा रहे हो, तो तुम क्यों नहीं चल पा रहे हो? क्योंकि तुम चिपक गए हो। तुमने इन हथकड़ियों को, इन बेड़ियों को ज़बरदस्ती बाँध रखा है। तुम्हारी हर इच्छा मेरे पास है और मेरे पास तक पहुँचने के लिए तुम चाहतों का बोझ लेके नहीं चल सकते। तुम इतनी बड़ी-बड़ी चाहतों का बोझ लेके चलोगे तो थक जाओगे, नहीं पहुँचोगे मुझ तक। इन चाहतों का बोझ रखो साइड में और तुम्हारी चाहतें तो मेरे पास हैं, पूरी तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए इन बोझ को हटा दो, इन बंधनों को हटा दो। सारी चाहत ये महसूस करके देखो, पैसा समाधान नहीं है, पैसा दिखता है, पैसे से सब कुछ हो जाता है। दिखता है सामाजिक जीवन में, भौतिक जीवन में सिर्फ़ पैसे की अहमियत है, पैसे की ज अहमियत सिर्फ़ भौतिक जीवन में है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक जीवन में पैसे की अहमियत नहीं है, बट हम तो साधु सन्यासी बनने नहीं आए हैं। आपको साधु सन्यासी बनाना परमात्मा चाहता भी नहीं है। ईश्वर आपको साधु सन्यासी नहीं बनाना चाहते हैं। ईश्वर आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और ईश्वर का उत्तराधिकारी वही होगा जिसमें माया का बंधन नहीं होगा, जो धन से आकर्षित नहीं होगा। ऐसे बच्चे के पास, ईश्वर के ऐसे बच्चे के पास जब धन होगा, तो वो मुक्त हाथों से दूसरों की मदद कर पाएगा। लेकिन जिस आत्मा में धन का लोभ होगा, धन के प्रति आकर्षण होगा, वो ईश्वर के दूसरे बच्चों की मदद नहीं कर पाएगा। और आप चुने गए हो ईश्वर के दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पहले चाहतों का बोझ हटा के एक साइड में रखो। ये बेड़ियाँ साइड में रखो, बेड़ियाँ आपने खुद ओढ़ी हुई हैं, ईश्वर ने नहीं पहनाई हैं आपको ये बेड़ियाँ। ये हथकड़ियाँ ईश्वर ने नहीं पहनाई हैं। आपको अच्छी लगी, हाँ, ये चाहत अच्छी है, इसकी हथकड़ी पहन लेता हूँ। हाँ, ये चाहत अच्छी है, इसकी एक बेड़ी पहन लेता हूँ। ये आपने पहनी हुई है, इनको हटा के साइड रख दीजिए। ईश्वर की तरफ जाइए। नरसिंह भगत थे, उनका भात सब जानते हैं, उनका भात भगवान ने खुद भरा था। माँ मीरा को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो महारानी थी। उनके सारे काम, सारी सफलताएँ उनको उनको आज हम याद करते हैं, तो परमात्मा के प्रेम की वजह से याद करते हैं। परमात्मा फिर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस दुनिया में साधु बनाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा है। मैंने तुम्हें भेजा है कि ताकि तुम दूसरे बच्चों की मदद कर सको और उसके लिए तुम्हें इस स्तर पर आना होगा कि कोई चाहत तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ ना डाल सके। और जब तुम ये रहस्य समझ जाओगे, तुम समझते तो हो, तुम्हारे मन में ऐसे विचार तो आते हैं, लेकिन तुम महसूस नहीं कर पाते हो। मस्तिष्क में विचार आना और भावनाओं में महसूस करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। विचार भी ऊर्जा है, लेकिन भावना से हम ज़्यादा ईश्वर से जुड़ पाते हैं। तो जब ये विचार तुम्हारे दिमाग से उतर कर दिल में चले जाएंगे, तब जाके तुम ईश्वर की इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकोगे और ईश्वर तुम्हें ये ऊर्जा देना चाहते हैं। इसीलिए आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इन चाहतों के बोझ को साइड रखो और ईश्वर को ये विश्वास है कि आप उनका ये संदेश मानोगे ज़रूर। आप इस वीडियो के बाद में एक झटके में सारी चाहतों को साइड करोगे और ये मान पाओगे कि हर समस्या का समाधान ईश्वर है। करोड़पति भी दुनिया छोड़ के जाता है और उसको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लाइलाज होती हैं। वो तो करोड़पति है ना, अरबपति है, उसको तो कोई बीमारी होना ही नहीं चाहिए, बट होती है। उसकी भी फिज़िकल जो जिस बीमारी से जो नुकसान होता है वो उसको होता है, वहाँ पैसा काम नहीं आता। लेकिन वहीं जब किसी भक्त को कोई बीमारी होती है, तो उसके बाद भी वो मस्त रहता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी की दोनों किडनी फेल हैं और
भक्ति कर रहे हैं और जब उनसे कहा गया कि आप में इतनी शक्ति है, आप चाहें तो अपनी बीमारी आध्यात्म से ठीक कर सकते हैं, उनका जवाब था, मैं मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करूं? मतलब उनका कहना था कि जो साधना, जो ईश्वर से प्रेम करके मैंने पाया है, जो आत्मा की यात्रा के लिए मैंने पूंजी इकट्ठी की है, उसे मैं एक बीमारी, एक एक शरीर जिसका जिसका मिटना निश्चित है, उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, उसकी बीमारी मिटाने के लिए मैं अपनी वो पूंजी लुटा दूँ? क्यों लुटा दूँ? आत्मा की यात्रा तो अलग है, आत्मा को तो कोई बीमारी ही नहीं है। ये उदाहरण मैंने यहाँ इसलिए दिया है ताकि आप समझ सकें कि आप किस लिए चुने गए हो। आप ईश्वर के करीबी हो, आप ईश्वर के प्रिय हो। आपको विशेष कार्यों के लिए चुना गया है और जिनको विशेष कार्यों के लिए चुना जाता है, उनको सबसे पहले माया से दूर किया जाता है। परमात्मा जानते हैं कि उनकी माया में हर कोई बड़े-बड़े भटक जाते हैं। तो मेरा तो ये बच्चा नादान है, नासमझ है, ये तो ज़रूर भटक जाएगा। इसलिए अच्छा है कि इसको दूँ ही नहीं। भले ही ये मुझसे शिकायत करेगा, भले ही मुझसे नाराज़ होगा, लेकिन नाराज़ होके शिकायत करके भी आएगा तो मेरे पास ही, झगड़ा तो मुझसे ही करेगा। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना और तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जब ये झगड़ा करेगा तब तो मेरी बात सुनेगा, तब तो मैं उसे जवाब दूँगा जो सुनेगा ये। आपसे ईश्वर कह रहे हैं, आपको झगड़ा करना है करो, आपको रोना आ रहा है तो परमात्मा के चरणों में बैठ के रो लो, जो चाहे आपको करना है, परमात्मा ने शिकायत करनी है करो। लेकिन जब आप चीज़ शिकायतें करते हो ना, तभी तो आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तभी तो आपके मन में वो तड़प आती है, तभी तो लगता है कि हाँ, ईश्वर सामने है। सिर्फ़ सिर्फ़ प्रतीकात्मक पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आप जब इस तरीके से पूजा करते हो, जब भगवान से को मानते हो कि हाँ, ये मेरे हैं और इन्होंने नहीं किया, झगड़ा करते हो उसमें भी भक्ति है कि तुमने सुना क्यों नहीं, तुमने किया क्यों नहीं? तब आपको जवाब मिलता है अंदर, तब आपकी आत्मा बोल उठती है कि हाँ, मैंने इसीलिए नहीं किया था कि अगर मैं तुम्हें ये खिलौना दे देता ना, तो तुम इसी खिलौने से खेलते रहते। मैंने तुम्हें ये खिलौना नहीं दिया ना, इसीलिए तो आए तुम मेरे पास। अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या करने आए थे धरती पे। तुम ये खिलौने में अटकने नहीं आए थे। तुम दुनिया को दिशा देने आए थे। तुम्हारे जैसी जो दूसरी आत्माएँ यहाँ भटक गई हैं ना, जो फँस गई हैं, उनको यहाँ से निकाल के ले जाने आए थे। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं दिया ये खिलौना। मुझे पता था जब तुम्हें ये खिलौना नहीं मिलेगा तब तुम मुझसे झगड़ा करोगे और जब तुम झगड़ा करोगे तब मैं तुम्हें जो जवाब दूँगा वो तुम सुन पाओगे। क्योंकि तब तुम ये मान पाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा ऐसी होगी, तो तुम्हें ये एहसास होगा, यहाँ परमेश्वर है, वो तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो, तब तुम मेरे अस्तित्व को स्वीकार पाओगे, भले ही झगड़े में सही। इसलिए आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं की हैं। लेकिन आप अगर इस संदेश की गंभीरता को समझ जाते हैं, अपने आप को इन बंधनों से निकाल लेते हो, एक पल के लिए महसूस करके देखो कि आपकी चाहतें जो बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ बनी हुई थी, आपने सब निकाल के फेंक दी। सामने देखो ज़रा, जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हो वो सामने बैठा बाहें फैलाए आपको पुकार रहा है और आपने ये सारी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ निकाली और दौड़ पड़े आप उसकी तरफ। उसने तड़प के आपको गले लगा लिया है, उठा लिया अपनी गोद में। दृश्य को महसूस करो इस दृश्य को। क्या आपने हासिल किया ऐसा जो दूसरे नहीं कर सकते? जो इस दृश्य से कनेक्ट हो पाए हैं ना, एक झटके में आप परमात्मा की गोद में हो। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। और जब सृष्टि का रचयिता गोद में उठा ले, फिर पाना कि रह क्या गया है? फिर आप एक चुंबक बन जाते हो। फिर आप आकर्षित करते हो उन चीज़ों को जो भौतिक जीवन में ज़रूरी होती हैं। यही आपके साथ हो रहा है। ये सब उनके साथ हो रहा है जो इस संदेश को समझ पा रहे हैं, इस संदेश से कनेक्ट हो पा रहे हैं और ये जो मैसेज जो इस संदेश में दृश्य बताया गया है कि हथकड़ियाँ निकाल के फेंकी और भागे अपने ईश्वर की तरफ, वो ईश्वर ने गोद में उठा लिया। जो इस दृश्य में जी पा रहा है, महसूस कर पा रहा है इस दृश्य में, वो सच में वो पाने वाला है जो उसने सपने में कभी सोचा था और अब सोच लिया कि शायद ये इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी। ये संदेश ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, सोलमेट्स के लिए भी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, स्पेशली ट्विन फ्लेम सोलमेट से कहा जा रहा है कि तुम तो चाहते मिटाने ही गए हो, तुम तो मुक्ति का संदेश देने ही गए हो और तुम जब माया से आकर्षित हो गए तो फिर कैसे कैसे धरती पे तुम वो कर पाओगे जो करने गए हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इस संदेश को और ज़्यादा गंभीरता से लें। अभी इसी पल चाहतों की बेड़ियों से बाहर निकलें। इसी पल ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तड़प रहा है। ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, आगे बढ़ो, दौड़ो आने वाले टाइम में।
आने वाले टाइम में आपको आपका ट्विन भी मिलेगा, आपको प्रेम मिलेगा, ट्विन फ्लेम सोलमेट यानी आपको अपना सच्चा साथी मिलेगा, धन समृद्धि सब मिल रही है। आपका यूनियन परमात्मा की गोद में है। परमात्मा की गोद में कैसे पहुँचोगे? जब आप ये चाहतों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल के फेंक दोगे, तोड़ के फेंक दोगे, तब जाके आप परमात्मा की गोद में बैठोगे। और जैसे ही आप गोद में बैठोगे ना, वो जिस खिलौने के लिए आप तरस रहे हैं ना, अपने ट्विन के लिए, अपने सोलमेट के लिए, अपने सच्चे साथी के लिए, परमात्मा तुरंत उसी समय आपको पकड़ा देगा। लेकिन वो खिलौना आपको नहीं दिया जा रहा है तब तक आप परमात्मा तक पहुँच ना जाएँ। वहाँ तक पहुँचने की यात्रा में आपकी कोई बाधा ना आए, इसीलिए आपको इस खिलौने से दूर रखा जा रहा है। क्योंकि एक एक होनहार बच्चा, ईश्वर को पता है मेरा ये बच्चा बहुत कुछ कर गुजरेगा, इसको बहुत आगे जाना है, और वो रास्ते में किसी खिलौने के देख के उस पे आकर्षित हो जाए और वहीं रुक जाए, तो उस बच्चे को तो नहीं पता ना, लेकिन ईश्वर को पता है कि ये इसकी मंजिल नहीं है, इसकी मंजिल कुछ और है। इसको दिव्यता की तरफ जाना है, इसको दिव्य बनना है, इसको महान बनना है, इसको दूसरों को भी अपने जैसा बनाना है। ये मेरा बच्चा किंग मेकर है, ये किंग है और किंग मेकर है। और रास्ते में बैठ के किसी खिलौने से खेल के वक्त बर्बाद करे, जीवन बर्बाद कर दे, ये परमात्मा बर्दाश्त नहीं करेगा। परमात्मा रास्ते में जो खिलौना उसको दिखाया था ना, जिससे जिससे वो आकर्षित हो गया था ना, वो परमात्मा खिलौना तुरंत ही छीन लेता है। क्योंकि मेरे बच्चे आगे बढ़, तुझे आगे आना है। उसी खिलौने की तलाश में बच्चा बढ़ता रहता है और अंत में उसको समझ आता है कि वो खिलौना तो मेरे पिताश्री ने सुरक्षित रखा है मेरे लिए। बस मुझे चलना था, मुझे यहाँ तक आना था, और मैंने बहुत सारे बोझ अपनी आत्मा पे ले रखे थे, इसीलिए मुझे चलने में इतनी थकान हो रही थी। काश कि मैंने पहले इन बंधनों को निकाल के फेंक दिया होता, तो मुझे चलने में इतनी उलझन नहीं होती, मुझे इतना बंधन ना हुआ होता। ये है आपके लिए विशेष संदेश, और ये संदेश इन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए है जो इस जीवन में जीते जी इस शरीर में रह के मुक्त होने आई हैं। ऐसी दिव्य आत्माओं के लिए संदेश है। ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी पल आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आपका ईश्वर आपको देख रहा है, आपके पास है। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपके पास है। वो इंतज़ार कर रहा है कि वीडियो सुनते 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 गले लगा लोगे आप उसे, दौड़ पड़ोगे उसकी तरफ। आपके आस-पास आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, वो जो मूर्ति है, जिस रूप को मानते हैं, दौड़िए अभी, उठाइए उस मूर्ति को, गले लगा लीजिए। क्योंकि वहीं आपका वहीं आपकी मंज़िल है और वहीं आपका सर्व सुख है। ईश्वर ने वो खिलौना अपने पास छुपा लिया है ताकि आप उस तक पहुँच सकें, दौड़ के उस तक पहुँच सकें। अभी इसी पल उस मूर्ति को गले लगा लीजिए, उससे बातें कीजिए, चाहतों का बोझ इनके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि आप बोझ लेके चलने नहीं आए हो, आप फ्री होके मस्त होके इस यात्रा को पूरा करने आए हो। आप जब फ्री होके मस्त होके साहस से आगे बढ़ोगे, तब जाके दूसरी आत्मा को परमात्मा तक ले जा पाओगे। जब आप बोझ लेके चलोगे, आप बोझिल बन के चलोगे, तो कौन आपको फॉलो करेगा? कौन आपके आपके पद चिन्हों का अनुकरण करेगा? आपके पद चिन्हों पे आप सोच रहे होगे मुझे क्या ज़रूरत है कि कोई मेरे पद चिन्हों पे चले? ज़रूरत है, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है दूसरी आत्माओं को ईश्वर तक पहुँचाने के लिए। तो अगर वो आपके पद चिन्हों को फॉलो नहीं करेंगी, उनको अनुकरण नहीं करेंगी, तो वो ईश्वर तक कैसे पहुँचेंगी? आपके पद चिन्हों पे लोग चलें, दूसरी आत्माएँ चलें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप निश्चिंत होके, मस्त होके, आनंद से आगे बढ़ें। तो दूसरी आत्माएँ आकर्षित होंगी कि मुश्किलें तो इसकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन ये कितना मस्त होके चल रहा है, मुझे इसका अनुकरण करना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि वो किसको अनुकरण कर बैठे हैं, लेकिन चलते-चलते वो समझ जाएँगे, अरे! ये जो मसीहा बन के आया, ये जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया, ये इसीलिए आया था कि मेरे ईश्वर ने भेजा था। मेरे ईश्वर मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे, इसलिए ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। इसलिए आप भेजे गए हो धरती पे। तो प्लीज़ अपनी चाहतों का बोझ उतार के रखिए। ये चाहते तो आपकी ईश्वर की गोद में हैं, वहाँ सब पूरी होंगी। लेकिन इनको अभी इसी पल निकाल के फेंक दीजिए। ईश्वर को अपने गले लगाइए। ईश्वर तड़प रहे हैं आपको अपने गले लगाने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनिए। आपने सुन नहीं पाया, इसलिए ईश्वर ने आपको ये वीडियो दिया।
आपको ये संदेश दिया। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे।